हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और 2 ओरेकल है, उसमें से 5-5 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो कार्ड्स तो हमें मिल गए हैं। अब शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन हाथ में वैंड लेके सामने की तरफ ऐसा देख के पता चल रहा है कि वो एक्शन लेने को तैयार है। तो जब भी आपके बारे में कुछ बातें डिस्कस होती है, यानी कि इन जनरल लोगों को पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि आप काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं। मतलब आप डरते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो हालात का सामना करने से काफी ज्यादा हिचकिचाते रहते हैं, मतलब हालात से वो दूर भागने की कोशिश करते रहते हैं। किसी न किसी की कुछ ऐसी खूबियां रहती है। वैसे आपके बारे में जब भी बातें होती हैं तो यही बात शायद पहले किसी के भी दिमाग में आती है कि आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि आपके अंदर एक कमाल का साहस है, एक हिम्मत है, जिसकी वजह से आप हमेशा ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, मतलब सोसाइटी में भी रहते वक्त कहीं पे भी अगर किसी की हेल्प करनी है तो आप बिना हिचकिचाहट, बिना किसी बात को दिल में लेते हुए आप उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होते होंगे या होती होंगी। मतलब इन जनरल आप बहुत ज्यादा एक्शन लेने को बेकरार रहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर ये साहस है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कैट है वो डर के इस पेड़ के ऊपर बैठ गई है। वैसे आप मुसीबतों का सामना करने से नहीं डरते, यानी कि आपके बारे में जो जजमेंट पास होता है उसमें ये बात तो जरूर पॉइंट आउट होती है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कुछ लोगों को शायद ये भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हैं, यानी कि आप जज्बाती काफी ज्यादा है, हर एक बात को लेके काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। मतलब प्यार तो आपके दिल में काफी ज्यादा है, आप अपनी फैमिली से भी प्यार करते होंगे और ये भी उन लोगों को पता है, मतलब जब भी बातें होती है कि आप उनको लेके काफी ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन सिर को हाथ लगा के बैठा हुआ है, ये इस कप को लेके कुछ सोच रहा है, वैसे ही शायद आप काफी ज्यादा डीप थिंकिंग करते हैं। मतलब हर एक बात को लेके आप बहुत ज्यादा सोचने वाले भी इंसान हैं, ऐसा भी शायद कुछ लोग समझते हैं। और साथ ही साथ आपके दिल में अपनी फैमिली को लेके भी ढेर सारा प्यार है, मतलब एक काफी ज्यादा अटैचमेंट है, ये भी शायद वो डिस्कस करते हैं। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इसका मतलब है कि कुछ अगर ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, मतलब ब्रेकअप वगैरह, तो लोग
इस तरह की बातें करते हैं कि ये लड़का तो अच्छा था या ये लड़की तो अच्छी थी, लेकिन पता नहीं इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसको अभी तक वो प्यार नहीं मिला है जो ये डिजर्व करती। मतलब आपके बारे में तो लोग काफी अच्छा बोलते ही है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये अगर ऐसा कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप ये डिजर्व नहीं करते। फिर है द एम्परर। यहाँ पे भी एम्परर का कार्ड वही बताता है कि सूझबूझ काफी ज्यादा अच्छी है आपके अंदर, ऐसा ये मानते हैं। जैसे हाथ में इस पर्सन के वैंड है, यानी कि ये एक्शन लेने को भी तैयार है, लेकिन इसके सामने एक प्लान तैयार है और उस प्लान के मुताबिक ही ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। तो वैसे ही आपके बारे में जब भी कुछ बातें होती हैं, लोगों को पता है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जिंदगी में कि कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है या फिर किसी की अगर एंगेजमेंट वगैरह टूट चुकी है, तो अब इन लोगों को लगता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अब बहुत ज्यादा सोच समझ के फैसला लेंगे, या फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहेंगे, ना कि अपने घर वालों की मर्जी के। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे जैसे ये अकेला बैठा हुआ है, इर्द गिर्द पानी है, उसने अपने आप को जैसे आइसोलेशन में रखा है, वैसे कुछ लोगों को शायद ये भी लगता है कि आप थोड़ा सा आइसोलेट रहते हैं, यानी कि इतना घुलते मिलते नहीं है कुछ लोगों के साथ, मतलब मिक्सअप नहीं होते। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद आप काफी ज्यादा जज्बाती है, आप अपने दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, और अगर पास में ऐसा कुछ हुआ है तो ये उसी बात का शायद असर है जिसकी वजह से आप शायद सोसाइटी में इतने ज्यादा, मतलब किसी की शादी हो, एंगेजमेंट हो, कोई फैमिली का गेट टुगेदर फंक्शन हो, तो उसमें भी शायद आप ज्यादा अटेंडेंस नहीं दे पाते, क्योंकि आपका नेचर थोड़ा ऐसा बन गया है कि मेरी छोटी सी दुनिया है, मैं वहां पे खुश हूँ, मुझे किसी के साथ घुलना मिलना नहीं है। जो दुनिया में चल रहा है, मतलब जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, आप शायद उस डिस्कशन में भी शामिल नहीं होते। तो कुछ लोगों को आप काफी ज्यादा अलूफ भी लगते हैं, यानी कि क्यूरियोसिटी भी रहती है लोगों को कि क्या चल रहा होगा इसकी जिंदगी में, मतलब वो समझ नहीं पाते। मतलब शायद आपके ऊपर भी स्पाई वगैरह करते हैं लोग, क्योंकि आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। तो जैसे हैंगमैन का कार्ड है, ये स्टक दिखाई दे रहा है, वैसे ही कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी में पता नहीं आपके साथ क्या है, जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी हिम्मत भी है, आप मुसीबतों का सामना करने के लिए भी तैयार है। हो सकता है कुछ लोगों ने असलियत में भी कुछ मुसीबतों का सामना किया है, फिर भी उन्हें लगता है कि जिंदगी में कहीं ना कहीं शायद आप थोड़े से स्टक हो गए हैं, यानी कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आखिर वजह है कि ये जिंदगी में उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा या नहीं बढ़ पा रही जितनी उसके अंदर हिम्मत है। यानी कि आपकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन उन्हें भी शायद एहसास होता है कि आप इससे भी ज्यादा स्पीड लेके जिंदगी में आगे मूव ऑन हो सकते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक है आप जिंदगी में। तो बाकी का कार्ड्स क्या कहते हैं ये भी हम देखेंगे। ऑथेंटिसिटी, आई कैन बी माई ट्रू सेल्फ। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इमोशनल है तो आप ये नहीं दिखाने की कोशिश करते कि हाँ आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब जो है सो है। तो ये बात आपकी काफी ज्यादा अच्छी लगती है लोगों को, मतलब आप एक सच्चे इंसान तो है ही, लेकिन आपके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है, ये बात आपके बारे में बोली जाती है। फिर है नाउ इन द होली स्पेस बिटवीन। तो शायद प्रेजेंट में रहते हुए आप जिंदगी को जीना प्रेफर करते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पास में ज्यादा खोए रहते हैं, कुछ लोगों को फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है। जैसे वो काफी ज्यादा वर्कहोलिक होते हैं, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक ही फ्यूचर चाहिए होता है, उसके लिए बिना सोचे समझे वो दिन रात एक करके मेहनत करते रहते हैं, जिसमें वो प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। लेकिन जब भी आपकी बात आती है तो लोग शायद यही बोलते हैं कि आप प्रेजेंट में रहते हुए जिंदगी के हर एक लम्हे को फेस करते हैं, मतलब शायद काफी ज्यादा आप रियलिटी को लेके जीने वाले इंसान हैं। फिर है सपोर्ट, द राइट हेल्प विल कम। तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आप हमेशा किसी न किसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा था कि आपके अंदर एक बहुत ज्यादा हिम्मत है, यानी कि अगर आपको पता चले कि कोई आपका जान पहचान वाला है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है, तो आप मतलब आपका वहां पे कुछ लेना देना भी ना हो, फिर भी आप उस पर्सन की अगर
नीड है कि कोई उसकी हेल्प के लिए चाहिए तो आप बिना हिचकिचाहट उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ उसके सपोर्ट में तैयार होते हैं। तो वैसा ही आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नेचर है आपका, ये भी शायद आपके बारे में लोग बोलते हैं। प्लेफुलनेस, आई फील एडवेंचरस, तो एक जैसे प्रेजेंट में अगर आप रहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक एडवेंचर फील करने की, मतलब ये एक्साइटमेंट से जुड़ी आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जहाँ पे आप शायद रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको जैसे है वैसे लेने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हम हैप्पी हो जाएंगे या फिर पास्ट में मैं दुखी था या दुखी थी। आप प्रेजेंट में जीते हुए छोटी छोटी जो खुशियां हैं उनको जीने की कोशिश करते रहते हैं। और जैसे यहाँ पे ये डांस कर रही है, इसको ये नहीं पड़ी कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं इस तरह का इसका डांस देख के। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक शायद ज़िंदगी जीना प्रेफर करते हैं, यानी कि जो पल जी रहे हैं बस उसको एंजॉय करो, उसको जियो। ये शायद क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको ऐसा करते हुए देख के लोगों को आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस लगती है। और ये कार्ड बता रहा है अनफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू योर विल, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ना पसंद करते हैं या करती है। कुछ लोग, अगर आपके घर वाले भी आपके लिए फैसला करते हैं तो आप उनके फैसले के मुताबिक खुद को मोल्ड करना पसंद नहीं करते। मतलब अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे कि शादी ब्याह की भी बातें हो, मतलब घर वाले भी अगर कुछ फोर्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे ये कार्ड बता रहा था कि कुछ लोगों को लग रहा है कि आप लाइफ में राइट नाउ थोड़े से स्टक है, पता नहीं क्यों आपकी जिंदगी में शायद कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, ऐसा उन्हें शायद लगता है, या फिर उन्हें लगता है कि थोड़ा मूव ऑन होना चाहिए था आपको ऐसे वक्त में। तो ये कार्ड वही बताता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और शायद राइट नाउ आपके दिलो दिमाग में, जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी मर्जी से ही अपने प्लान के मुताबिक ही एक्शन लेना पसंद करते हैं। तो बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं ये भी देखते हैं। विश, जैसा कि अभी इस कार्ड में हमने देखा कि अपनी मर्जी से अपनी चाहत के मुताबिक आप जीना पसंद करते हैं। और ये विश कार्ड भी वही बताता है कि आप शायद ऐसे पर्सन है जिसको पाने की चाहत काफी लोग रहते हैं। मतलब अगर डिस्कशन भी होता है आपके बारे में तो आई विश वो मुझसे प्यार करता या वो मुझसे प्यार करती, इस तरह के भी जज्बात शायद कुछ लोगों के दिलो दिमाग में आते हैं। मतलब आपको पाने की भी बातें शायद उनके मन में आती है, इतना अच्छा नेचर आपका है। डिस्कशन, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो शायद एक्साइटेड रहते हैं कि आपसे कब बात हो। मतलब वो शायद बहाना ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी बहाने से वो बस आपसे बात करे। तो आपके शायद ऐसा ऑरा ही है कि जिस वजह से लोग खींचे चले आते हैं आपके इर्द गिर्द। जैसे यहाँ पे ये डिस्कस कर रही है और बाकी सब लोग इसके इर्द गिर्द है, वैसे ही शायद लोगों को आपसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शायद आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। चीयर अप, जब भी कोई शायद थोड़ा सा लो फील करने लगता है, यानी कि उसको लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो शायद आपके अंदर वो पावर है कि आप आसानी से लोगों को चीयर अप कर पाते हैं। यानी कि एक मोटिवेशनल स्पीच या फिर वो मोटिवेशनल बातें, एक इंस्पिरेशनल थॉट्स आप दूसरों के माइंड में डालते हैं, जिसकी वजह से इंसान के अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होती है। तो आप मतलब ऐसे इंसान हैं जो शायद थोड़ा सा मोटिवेटेड करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। फिर है कम्युनिकेट, तो ये कार्ड भी वही बताता है कि लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, यानी कि वो बस ऐसी कोई सिचुएशन ही देखते रहते हैं कि कब वो आपसे बात करे। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्चुअली आपसे बात करके शायद आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए भी एक्साइटेड है, और कुछ लोग हैं जो शायद आपके फ्यूचर प्लान्स जानने के लिए भी एक्साइटेड है। और फाइनल कार्ड है कैलकुलेशन, तो लोगों का ऐसा शायद कहना है कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने वाले हैं। मतलब हर एक बात आप सोच समझ के फैसला लेके ही एक्शन मोड पे लाते हैं, ये तो हमने पहले ही देखा। लेकिन अगर कोई एक्शन लेनी है तो 100 बार उसके पहले आप उस बात को लेके कैलकुलेशंस करेंगे कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या सही है, क्या गलत है। मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड है आपका, जिसकी वजह से शायद आप जैसे कहते हैं ना कि फूक फूक के कदम रखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ऐसे शायद इंसान है। और काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ तो है ही आपके अंदर। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।